ऑनलाइन क्लासेस में सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, आजकल भारत ही नहीं लगभग पूरे विश्व में कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है। ऐसे में हम लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखना है और घर पर ही रह कर के आप लोगों को शिक्षा ग्रहण करनी है। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप लोगों को ऑनलाइन सिस्टम पढ़ने का चांस भी मिल गया है। हम लोगों को माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज द्वारा निर्देशित किया गया है कि बच्चों को घर पर बैठ कर ही ऑनलाइन सिस्टम व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कराई जाए। इसी के साथ जो है, गत वर्ष जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी दिया हुआ है, तो इसको इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर एवं जेंडर के अनुसार बदला जाता है। आज हम आप लोगों को यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो उसको किस तरह से बदलते हैं, देखिएगा। इसका रूल होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, ये नियम आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आप लोगों को मालूम होंगे, यू, कामा योर, कामा यू, योर्स भी होता है, को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पर्सन, नंबर एवं जेंडर के अनुसार बदला जाता है, एवं जेंडर के अनुसार बदलते हैं, चाहे तो बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसका देखिएगा, एग्जाम्पल में इसका पहला है, he said to me, comma inverted comma, you got a prize, comma close। बच्चों ध्यान दीजिए,
रिपोर्टेड स्पीच में जो है यू दिया हुआ है। अगर यहाँ पर पिछले दिन मैंने बताया था, अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो है फर्स्ट पर्सन आई और वी दिया होता है तो उसको बदलाया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। यदि इसमें जो है यू, योर, यू सेकंड पर्सन के प्रोनाउन दिए हुए हैं तो इनको हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के, और फिर यहाँ पर हमको देखना है पर्सन, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। फिर इसके बाद इसका देखना है नंबर, एक वचन है कि बहुवचन है। इसके बाद इसमें देखा जाता है जेंडर, देखना है पुरुष है कि स्त्री है। इस हिसाब से इसको जो है चेंज करते हैं। तो ये कैसे बन जाएगा, ये अफर्मेटिव वाक्य है, सबको मालूम है चूंकि सब्जेक्ट से बना हुआ है, इसमें कर्ता यू है। तो ऐसे में हम लोग जो है सेड का सेड रखते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। ये हो जाएगा ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट लगेगा। अब यू है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको यहाँ पर हम मी के लिहाज से बदलेंगे। यहाँ पर यू जो है वो सब्जेक्ट है और यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया होगा तो सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर जो है अगर पजेसिव केस दिया हुआ है तो पजेसिव केस इसका बना लेंगे। यहाँ पर मी का सब्जेक्ट आई होगा। एक चीज ध्यान रखें आप लोग, जैसा कि मैंने पिछले दिन भी आप लोगों को बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग जो है सीधा कर लेते हैं यहाँ पर जो है और कंजक्शन लगा लेते हैं, तो कंजक्शन लगाने के बाद जो है यहाँ पर आई और पर्सनल प्रोनाउन, इनके पहले लेटर जो है वो कैपिटल बना करते हैं। आई है तो ये हमेशा यहाँ पर कैपिटल लेटर आएगा, यहाँ पर ही होगा तो एच स्मॉल हो जाएगा, शी है तो एस स्मॉल हो जाएगा। और प्रॉपर नाउन अगर कोई आया, किसी का नाम आया है राम, श्याम, गोपाल, तो वहां पर यहाँ पर ध्यान रखें हम लोग दैट लगाने के बाद जो है वो उनके नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में बनाएंगे, दैट, आई। अब यहाँ पर हमको टेंस देखना है। ये टेंस हमारा चूंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और पास्ट इंडेफिनिट चेंज हम करते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, द पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब दैट आई हैड, और गॉट ए प्राइज। कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, मोहन सेड टू हर, Mohan said to her, comma, inverted comma, you are very clever. You are very clever. अब यहाँ पर जो है सेट टू को जो है हम टोल्ड में कर लेंगे। मोहन टोल्ड हर, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट लगा देंगे। अब यहाँ पर यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यहाँ पर हमारा हर दिया हुआ है, ये शी का ऑब्जेक्ट हर होता है। यहाँ पर यू का प्रयोग जो है वो सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो इसीलिए शी का हर का सब्जेक्ट हम बना लेंगे, शी हो जाएगा, दैट शी। और शी में एस जो है वो स्मॉल बनेगा, दैट शी, और इसे हम ये आर का जो है वाज हो जाएगा चूंकि, और वेरी क्लेवर हो जाएगा। इस तरह से हमें लग रहा है कि सारे बच्चे समझ में आ गया होगा। एक और देख लीजिएगा इसका एग्जाम्पल, लिखिए, लता said to them, Lata said to them, comma, inverted comma, you have forgotten me कर लो यहाँ पर,
अब सही है। रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन भी आया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन भी आया हुआ है। अब इसको देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। चूंकि वाक्य अफर्मेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच, तो ऐसा वाक्य अफर्मेटिव है तो इसके लिए सेड का सेट रहता है, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। ये हमारा हो जाएगा लता टोल्ड देम, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट लगा देंगे। अब यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हम बदलेंगे देम के लिहाज से। देम जो है वो दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, तो इसीलिए यहां पर दे लिखेंगे, दैट दे। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, दे हैड हो जाएगा। फॉरगॉटन, मी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को कब, अभी पिछले दिन मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर एवं जेंडर के अनुसार बदला जाता है। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, और लता का पहले हम लोग जो है प्रोनाउन बनाएंगे, शी हो जाएगा, और इसका जब हम ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो हर हो जाएगा, हैड फॉरगॉटन हर। इस तरह के वाक्यों में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।